मेरा नाम साजिद है और मैं जसर सुल्तान नगर का रहने वाला हूँ जी। अभी हमने पोल्ट्री फार्म का काम करा है जी। मेरे मोबाइल की शॉप है जी। सोच रहे थे कि साइड बिजनेस हो और ऐसे ही हम दोस्त के रिश्तेदार हैं, जैसे हम वहाँ घूमने गए तो वहाँ देखा पोल्ट्री फार्म है उनके पास, तो हमने उनके बताया कि हम साइड बिजनेस करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तुम पोल्ट्री फार्म का काम कर लो, तो इस वजह से हमने शुरू किया जी। हम बच्चे किसान से लाए, फार्मिंग वे करनाल से जी। हम लाए थे 28 दिन का बच्चा ले गए थे जी। 28 दिन का बच्चा मिला 90 रुपए का जी। वजन था जी उसमें पावर के आसपास का, पावर हो या 300 ग्राम जी। बच्चे लाए हुए 1.5 महीना हो चुका है जी। हम ले गए थे 600 बच्चे जी। इसमें सोनाली ब्रीड्स है और ऑस्ट्रेलियन ब्रीड्स है जी। देखो सोनाली जो ब्रीड है वो अच्छी बताई गई थी, तो सोनाली ब्रीड तो हम अंडे के पर्पज से लाए जी। ऑस्ट्रेलियन जो मुर्गे हैं वे मीट के पर्पज के हिसाब से हैं जी। सुबह और शाम को तो फीड देना पड़ता है उन्हें, और 24 घंटे में एक बार पानी रखना पड़ता है। नहीं बीमारी तो आई नहीं, बस नजले किसी आई थी या सांस की प्रॉब्लम आई थी। रख रखाव की तभी व्यवस्था जी, अभी तो रूम कमरा ही है उसमें रख रखा है। अपने ये प्लॉट है इसमें ही फार्म बनाएंगे, फिर इसमें रखेंगे। जैसे हम वहाँ घूमने के लिए गए थे रिश्तेदार के वहाँ, तो उन्होंने थोड़ी सी बताई थी, तो इस हिसाब से हम कर रहे हैं उनकी देखभाल। अच्छा ही लग रहा है फिलहाल तो, अब आगे देखते हैं क्या निकल कर नतीजा सामने आता है। 500-600 ग्राम का बच्चा है जी फिलहाल। खाने में तो जी मक्का का दलिया भी दे रहे हैं फिलहाल फीड में मिला कर, और बाजरा भी, तीनों को मिक्स करके दे रहे हैं इन्हें। फीड में फ्री स्टार्टर दे रहे हैं जी। जैसे बीमारी आ गई थी उसमें मेडिसिन दे दी थी और एंटीबायोटिक दे दी, और एक हमारे मित्र हैं तो उन्हें दिखा देते हैं, जैसे बताते हैं हम ऐसे मेडिसिन दे देते हैं उन्हें। नहीं ये तो साइड बिजनेस पूरे टाइम में करते हैं, सुबह और शाम को आधा घंटा देते हैं रहने, और अपनी दुकान तो खुलती है। किसान में गन्ना हुआ, गेहूं हुआ, बस यही खेती करते हैं। नहीं घर को ने कुछ नहीं कहा, घर को ने कहा जब तू कर ही रहा है तो करके देख ले, अब होगा तो जैसे भी होगा तो पीछे बना लियो। तो अब तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए है, फिर देखेंगे कुछ बेनिफिट आया निकल के तो पीछे बनाएंगे। फिर देखो अनुभव तो ठीक ही आ रहा है, तो अब आगे देखेंगे निकल के क्या नतीजा आता है निकल के। ये देखो जी, ये लाया था बच्चे लाया था तो फीड लाया था, और कुछ दिन बाद ये अंडे पे आ जाएंगी तो इनकम हो लगी तो फिर बनाएंगे फिर सेटअप दूसरा। इन्वेस्ट तो 1.30 के आसपास का हो गया है। हाँ उम्मीद तो है जी, जैसे कि लगाए हैं जो रिकवरी तो हो जाएगी, 2 महीने के आसपास में अंडा देने लग जाएगी, फिर इनकम आनी शुरू हो जाएगी। फिर तो सेल की तो देखो लोकल है, सेल तो हो ही जाएंगे। फिर वैसे भी कंपनी वालों से बात कर रखी है हमने अंडे की, जैसे अंडा सेल हो जाएगा तो बस थोड़ी पैकिंग की है, पैकिंग कर करके तो कंपनी चले जाएंगे अंडे। जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, एयर कार्ट वाले हुए, इनके थ्रू चले जाएंगे अंडे। तो लोकल में भी बातचीत है, फिर लोकल में हमारे इधर चलता भी है तो दिक्कत ही नहीं, कुछ लोकल में तो निकल ही जाएगा, अंडे भी सेल हो जाएंगे। वैसे भी डिमांड इधर बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। जो ऑस्ट्रेलियन है वो 5 महीने में तैयार हो जाएगा, 4.5-5 के आसपास किलो का भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। और जो ये अंडे की बात है, ये सोनाली जो ब्रीड्स है वो 5 महीने में अंडा देने शुरू कर देती है। अंडा तो रेगुलर ही देती है, बीच में स्टॉप कम मार देती है 1-2 दिन का, फिर अंडे देने स्टार्ट कर देती है। अंडे का साइज तो स्टार्टिंग में तो हल्का सी रहेगा, फिर तो जैसे कि हल्का बच्चा होगा तो हल्का अंडा देगा, फिर इसी लेवल से अंडा मोटा होता चला जाएगा ना। सेल आउट देखो जी, गाँव में जो औरों ने भी 2-2, 4-4 मुर्गी रखी हुई है, वो 25 का भी देते हैं, 30 का भी दे देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 20 का भी जाएगा वो भी ठीक है। एक्चुअली देखो वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि किस रेट जाएगा। देखो 2000 का भी बच्चे चला जाता है, 1500 का भी बच्चे चला जाता है, तो बच्चे के ऊपर है कि कैसे बच्चे जाएगा, और थोड़ा सा कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड, ऑस्ट्रेलियन सोनाली से महंगा है ब्रीड। सोनाली का जो 90 रुपए मिला था और 110 रुपए का ऑस्ट्रेलियन का मिला था बच्चा। ऑस्ट्रेलियन जो बच्चा है 300 रुपए किलो जाता है, वो 4.5 किलो के आसपास का हो जाता है ऑस्ट्रेलियन अंडे में आता है। हम लेके नहीं आए, मेल जो रखी है हमने वो 300 है सोनाली ब्रीड्स, और जो है ऑस्ट्रेलियन है बाकी के सोनाली है जी। ये मेल है जी। देखो मेल फीमेल का तो जब पता लगता है जब बच्चा 15 से 20 दिन का हो जाता है, वो पता ऐसे चलता है। सिर के ऊपर जो ताज होता है ना, वो फीमेल के ऊपर हल्का मुल्का सही होता है, और जो मेल होता है उसके ऊपर ताज लाल होता है, ऊपर को निकल कर आता है मतलब जी। जैसे हम गए थे तो उन्होंने ट्रे में करके दिए थे, एक ट्रे में 20 बच्चे थे, तो उन्हें लाने के बाद हमने गुड़ का पानी दिया, अगले दिन फिर उन्हें फीड दिया, फिर मेडिसिन और कैल्शियम बराबर चलता ही है। 500 बच्चों को ये 110 ml दी जाती है जी, वो पानी में मिला के दी जाती है जी। गुड़ का पानी स्टार्टिंग जब लाते हैं तो इसलिए दिया जाता है कि जो पेट में जो है वो गंदगी सफा हो जाए। जो 100 बच्चों को है जी, वो पानी में 150 ml पानी में मिला के दिया जाता है जी। कैल्शियम देने का तरीका, 100 बच्चों को 150
ग्राम पानी में दिया जाता है कैल्शियम। 1 दिन का बच्चा है उसमें टेम्परेचर करना पड़ता है 90-95 के आसपास, और जब महीना हो जाता है उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ता, उसमें 55-60-80 भी मेंटेन कोई रहो कोई दिक्कत नहीं जी। टेम्परेचर तो नॉर्मली चलता रहता है। फिर तो देखो सर्दी में जो अब तो फिलहाल सर्दी चल रही है, रूम में कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर बना रहता है 80 का जी। फार्म खुला हुआ होना चाहिए चारों तरफ से, जैसे जाली से बना हो, तो फार्म में उमस नहीं बननी चाहिए, उससे क्या है बच्चे बीमार होते हैं जी। उसे मेंटेन करना पड़ेगा, पल्ला तिरपाल लगाने पड़ेंगे चारों तरफ। फिर भी जैसे धूप निकला फिर दोपहर में ऊपर कर दो, जो उसमें उमस ना बने। सुबह और शाम को फीड को बच्चों को निकालना चाहिए, क्योंकि जो टहलेंगे और चले फिरेंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए तो सुबह शाम को बच्चे 1 घंटा सुबह को और 1 घंटा शाम को निकाल लेने चाहिए। बच्चा एक तो स्वस्थ रहता है और फीड का भी कॉस्ट बहुत कम आता है। तो मतलब अंदर रखेंगे तो अंदर तो फीड ही फीड खाएंगे, बाहर रहेंगे तो ऑक्सीजन भी मिलता है बच्चों को, धूप भी लगेगी तो वैसा भी खाएंगे, हरी पत्तियां खाएंगे तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। फिर ये तो निकल जाएंगे, फिर देखेंगे। फिलहाल सोच रहे हैं 3,000 बच्चों का सेटअप बनाए, आगे सोच रहे हैं कि देखे, लग रहा है कि रिकवरी हो जाएगी इनमें, और फिर ऊपर देखेंगे चल के कि थोड़ा सा बच्चों की डिमांड जैसे बढ़ेगी तो इसलिए और डीजल कर लेंगे, फार्म बनाएंगे, इस तो पीछे और करेंगे, देखेंगे। है उम्मीद, मगर हो जाएगा सक्सेस। इसमें आमदनी है 20 से 25% इसमें आमदनी है। जो देखो जिसके पास कुछ काम नहीं हो तो पार्ट टाइम ही करेगा, और जिस साइड बिजनेस है तो इसी हिसाब से करेगा, सुबह आएगा शाम करेगा। देखो जो साइड बिजनेस के लिए करना चाहता हो तो पार्ट टाइम करने के लिए बहुत बड़े ऑप्शन है, तो ये अच्छा है। देखो जो स्टार्टिंग काम करना चाहता है वो 2 बच्चों से करो या 200 से करो या 500 से करो, तो उसे 1 दिन का ही बच्चा लाना चाहिए, क्योंकि जो 1 महीने का लाएगा तो पीछे से पता नहीं वैक्सीन लगी या नहीं लगी, या फिर क्या खाया क्या नहीं खाया कुछ पता नहीं। तो उसे 1 दिन का जब बच्चा लाएंगे तो मेडिसिन लगी हुई आएगी उनके 1 दिन के बच्चों के, तो हमें पता रहेगा कि क्या देना क्या नहीं देना, ठीक है। थोड़ी नॉलेज हो जाएगी इस बारे में। देखो ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अच्छी बात है, नॉलेज भी निकाल लेनी चाहिए, और जो मिलने चिलने वाला है उससे पूछताछ कर लेनी चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और क्या क्या होना है, कैसा सेटअप बनाना है। इसमें ये भी बहुत जरूरी है, बगैर नॉलेज के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है रैक देख करने का और सेटअप बनाने का भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि अब जब नया काम करेंगे तो सेटअप भी अच्छा होना चाहिए, कि जब बच्चा लाएंगे कि मेंटेनेंस टेम्परेचर मेंटेनेंस रहेगा नहीं रहेगा, या बच्चा कैसे रखना है, चीज देखना पड़ता है। देखो बच्चा जो लेना चाहिए वो अनुभवी किसान से लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा देने के बाद गाइड कर सके। तो ऐसा ना हो कि मतलब, या फिर केंद्र से ले बच्चा कि वो गाइड कर सके। कहने का मतलब बच्चा तो कहीं से भी ले सकते हैं, फेरी वाले आते हैं या वैसे आते हैं या किसी सेलर से ले ले। कहने का मतलब ये है कि किसान से ले ताकि वो गाइड कर सके, किसी को नॉलेज दे। तो इसलिए बच्चा जो लेना चाहिए वो किसान से लेना चाहिए, जो अच्छे अनुभव आदमी से, जो हमें गाइड कर सके। जी देखो जब बच्चा ले तो किसी को ऑनलाइन ना करो, अपना आप जाओ और देख के बच्चा लेगा। तो धोखाधड़ी जो आजकल चल रही है उनसे बचे। एक्चुअली ये है कि मतलब के 1 दिन का बच्चा तो पेपर पर रखते हैं, और 10 दिन के बाद वो, जैसे कि अब 15 दिन का बच्चा हो गया, 15 दिन का बच्चा लकड़ी का बारूदा हो या मुंजी का बारूदा ये बिछा सकते हैं। इससे क्या है, सर्दियों में मुंजी के पोले में नरमाट बनती है, मुंजी का भुस्सी, इसमें नरमाट बनती है बच्चों में। तो 15 दिन के बाद तो सर्दियों में तो पुराली बिछानी चाहिए भुस्सी मुंजी की। जिस दिन में तो जी बच्चे फीड वीड खाते हैं तो खाना वाना इधर उधर चलते हैं, तो इसे लाइट जलानी पड़ती है, पर मगर रात को 2-3 घंटे के लिए लाइट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं आराम से।